बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द रिलेशनशिप ब्रेकअप्स। सो हमारे यंगस्टर्स में ये इतना कॉमन हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि रिलेशनशिप्स के बगैर तो मेरा ख्याल है यूथ समझते ही नहीं कि हमारी कोई ज़िंदगी भी है। और जो रिलेशनशिप्स है वो ज़्यादातर स्टेटस सिंबल के लिए या अपने आप को ज़्यादातर ये शो करने के लिए कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ। तो मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं बोथ वो रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कंपैटिबल हैं भी हैं कि नहीं, उनकी माइंड कैपेबिलिटी को मैच भी होती है कि नहीं। और फिर एंड क्या होता है कि ऑब्वियसली दो लोग नहीं रह पाते और उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब द मोमेंट वो ब्रेकअप में आ गए हैं उसके बाद वो ट्रॉमा फेज में चले गए हैं। बच्चे इतनी कंप्लेन्स इनकी आ रही हैं कि दे हैव द सुसाइडल आइडिएशंस, उनके सेल्फ स्टीम के इश्यूज हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन इनके अंदर बहुत कॉमन हो जाता है। फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में ये रिलेशनशिप बनाने में बहुत पर्टिकुलर होते हैं, बनाते भी हैं तो वो जितना भी इमोशनल बैगेज प्रीवियस रिलेशनशिप का है ये सारा अगले रिलेशनशिप में डालते रहते हैं। सो उसके लिए इनका हीलिंग प्रोसेस जो है उसका अच्छा होना बहुत मैटर करता है कि आप ब्रेकअप में तो इन्वॉल्व हो गए हैं और आप ट्रॉमा में भी हैं, आपने इसमें से रिकवरी कैसे करनी है। ठीक है, तो आज हम कुछ आपसे रिकवरी के टिप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप इनको इनकलकेट करें तो आप एक बहुत ही आसानी से अपने ब्रेकअप के अंदर ऐसे निकल सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपका नरेटिव क्या बिल्ड हुआ है रिलेटेड टू द ब्रेकअप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी ब्रेकअप्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं बीइंग अ थेरेपिस्ट, तो आप अपनी स्टोरी को रीनरेट करिए और उसमें किसी को भी गिल्ट पे ना लेके आए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जब भी ब्रेकअप में जाते हैं हम कहते हैं कि ये बंदा जो है वो फॉल्ट पे है। ठीक है, जब आप दूसरे में फॉल्ट निकालने लगेंगे इटसेल्फ आप अपने फॉल्ट्स बचा रहे होते हैं और उसमें आप अगले में फॉल्ट निकालने के चक्रों में इतना डीप डाउन जाते हैं कि उसमें ये भी खामी थी, उसमें वो भी खामी थी, उसमें वो भी खामी थी। आप इस सारी एपिसोड को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है फॉल्ट में जो है आइडेंटिफाई करने की। आप सिर्फ अपने दिमाग में ये बात रखें कि एक रिलेशनशिप आपका जो नहीं चला, ठीक है, उसमें कसूर किसी का नहीं है। हर रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं। हर आने वाला इंसिडेंट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आप बस इसको ऐसे ही लें कि ये आपके ऊपर एक सीखने के अमल के अंदर आप आए हैं, आपने एक चीज़ इसमें से सीखी और जस्ट आप उसको मूव ऑन करें। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी सेल्फ स्टीम को लूज़ ना होने दें। आप जब अपने आप को शटर कर देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आपके अंदर से कम होने लग जाता है दैट इज़ योर सेल्फ स्टीम। आप अपने आप को नैग करते हैं। यू ऑलवेज से कि मेरा कसूर है, मैं ही रिलेशनशिप नहीं बना सकी, मुझे खुद नहीं पता चला, या मैं ये कर लेती तो ये हो जाता, वो कर लेती तो वो हो जाता। स्टॉप यूजिंग एनी अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप ना दें कि मैं ये कर लेती तो वो हो जाता। जो होना था वो हो गया है, अब उसके अंदर से निकलना है, उसमें दोबारा ड्रैगन नहीं होना। ठीक है, सो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप कोई भी अपनी लाइफ के अंदर मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, कोई भी एक्सरसाइज का कंपोनेंट अपनी लाइफ में ऐड करिए। और पांचवा और इम्पॉर्टेंट काम, आप अपनी एनर्जीज जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाइए रादर देन फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट कि हाँ हाँ जी मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, मैं कुछ कर नहीं सकती, ये नहीं कर सकती। वो सब ख़त्म करिए, अपनी लाइफ के अंदर दूसरे पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करिए। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मत अज्यूम करिए कि आप ट्रस्ट डेफिसिट रिलेशनशिप बनाएंगे। एक रिलेशनशिप में ये हो गया तो आप किसी पे अगले फ्यूचर रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको सेफ्टी के कंसर्न्स हैं। ये सब आप अपने माइंड में से खुद रिमूव करेंगे। हम में इतनी स्ट्रेंथ है हमारे माइंड में कि जैसे हम उसको मैसेज कम्युनिकेट करते हैं ना अपने माइंड को, वो वैसे ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। अगर हम ये कहेंगे कि हम इसमें से निकल सकते हैं और हम इस तरह से इसको, आप अपना एंगल सिर्फ चेंज करें, सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचें कि मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि मैंने इसमें से ये चीज़ सीखी है, ठीक है, इस रिलेशनशिप के अंदर, या मेरा ब्रेकअप इन वजूहात की वजह से हुआ है, तो फ्यूचर में जब मैंने अपने रिलेशनशिप में जाना है तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूं। अवॉइड इन सेंस कि ये प्रैक्टिसेस मैं ना रखूं ताकि मैं अपना एक फ्लरिशिंग रिलेशनशिप बनाऊं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप ये जो टिप्स हैं ये रिलेशनशिप के अंदर इनकॉर्पोरेट करिए उस फेज़ में जब आप हीलिंग के प्रोसेस में हैं। रिलेशनशिप आप जो ट्रॉमा से रिकवर हो रहे हैं, सो आप हीलिंग के फेज़ में हैं, आप अपनी रिकवरी पे
फोकस करिए और ट्राई करिए कि आप पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहिए, ताकि वो आपको पॉजिटिव जेस्चर्स भी दें और पॉजिटिव मैसेजेस भी कम्युनिकेट करें। स्टिल अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं इस तरह के, तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें और इसको अपने ऊपर हावी ना करें। ट्राई करें कि आप इसको एज अ फेज ऑफ लाइफ समझें और जस्ट इसको मूव ऑन करें बड़े ग्रेसफुली, और सिर्फ ये सोच के कि इससे आपने बहुत कुछ लर्न किया है जो आप आगे रिलेशनशिप में नहीं करें।